वख़ातम नबीयीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिल के मौला की सलामती की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्ली वलियान व अरज़क़तवा व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद अज़ीम मकसद हयात की वजह से ये फ़र्श अज़ा सजाया जाता है, बिछाया जाता है, सबको कामयाबी नसीब फ़रमा दें। कई मोमिनीन ने इल्तमास से दुआ के लिए बोला। ये रातें दुआ की रातें हैं, कबूलियत दुआ की रातें हैं। कई मोमिनात की कबूलियत के लिए एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्योंकि कल आखिरी मजलिस, तमाम जवानों को भी अजर अता फरमाए। खुदा में राह अहल बैत में मेहनत करता है ज़हमिया सोल्जर बाज़ार में, खुदा उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। इन जवानों की भी दरजात और तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुसलसल आपकी खिदमत में अपने अराइज़ को रख रहे हैं कि करबला एक तहरीक का नाम है, करबला एक तहज़ीब का नाम है, करबला एक रेवोल्यूशन का नाम है, करबला एक सिविलाइजेशन का नाम है, करबला एक ख़ास तर्ज़ फ़िक्र का नाम है, करबला गैरत का नाम है, करबला हुर्रियत का नाम है। करबला सिखाती है कि तूने आज़ाद कैसे रहना है। करबला हर तरह की ग़ुलामी, नफ्स की ग़ुलामी से रिहाई का नाम करबला, वक्त के ज़ालिम की जंजीरों से रिहाई का नाम करबला। फ़लसफ़ा हुसैन इब्न अली है कि मजलिसों में आओ और फ़लसफ़ा हुसैन सीखो। मजलिसों में आओ, नज़रियाती शिया बनो, सिर्फ पैदाइशी शिया न बनो। न पैदाइशी मुसलमान किसी काम का है, न पैदाइशी शिया किसी काम का है। जब तक नज़रियात मजबूत नहीं करोगे, जब तक ज़िंदगी में उस स्कूल भेजता है, लेकिन तेरे भेजने में और उसके भेजने में फ़र्क होना चाहिए। तू नज़रिए के तहत भेजे। दुनिया का हर ताजिर बिजनेस करता है, लेकिन तेरे बिजनेस
बच्चा चाहता है मैं अच्छी नौकरी करूं, अच्छी जॉब करूं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई फिज़िक्स में साइंसदान मसलन बनना चाहता है, कोई फिजिक्सदान। ऐसे इंजीनियर बनो जो आदिल हो, ऐसे जज बनो जो आदिल हो, ऐसे ऑफिसर बनो जो आदिल हो कि तुम्हारे वजूद का कोई फ़ायदा हो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि खुदा ने अली को ज़िंदगी कम दी थी, लेकिन अली ने गुज़श्ता उम्मतों की ज़िंदगियों को देखकर उनकी ज़िंदगियों से अली ने बहुत कुछ सीखा है। अब 1000 साल ज़िंदगी मिली, अब क्या नूह की ज़िंदगी को समझने के लिए मुझे 1000 साल चाहिए? ईसा की ज़िंदगी को समझने के लिए मुझे उतने साल चाहिए? हज़रत इदरीस की ज़िंदगी को समझने के लिए मुझे उतने साल चाहिए? क्या करबला को समझने के लिए मुझे अली को ज़िंदगी कम थी, लेकिन अली ने गुज़श्ता उम्मतों से बहुत कुछ सीखा और गोया अली ने हर उम्मत की ज़िंदगी को दुनिया में जिया। तो जब तक उम्मतों की ज़िंदगियों की गलतियों के तजुर्बों से फ़ायदा लेता है, 2000 के करीब कुरान की आयतें हैं, सिर्फ उम्मतों के किस्से बताए हैं। ये किस्सों की किताब नहीं है, ये लोरियों की किताब नहीं है। उनके किस्से सुनाए जाते हैं, इस तरह किस्से सुनाओ नहीं। पूरे यूसुफ के किस्से में अल्लाह ने किन किन चीज़ों को नकल किया? तवक्कुल यूसुफ को, एतमाद यूसुफ को, हुब्बे, किस तरह यूसुफ ने अपनी शहवत पे कंट्रोल किया, किस तरह जालिम ने यूसुफ को गुमराह करना चाहा। इब्राहीम का जिक्र किया तो अल्लाह पर तवक्कुल इब्राहीम का कितना था कि तौहीद के लिए आग के अंदर ईमान का जिक्र किया, जनाब इस्माइल का जिक्र किया। तो जब वाक़े करबला सुनते हो, अगर करबला के वाक़े को सुनने के बाद करबला वाली शुजाअत मेरे अंदर न आए, अगर हुसैन की नमाज को देखकर वाक़या का कोई फायदा नहीं है। असल वाक़या इसीलिए जिक्र किया जाता है ताकि तुम्हारी जिंदगी में उसूल जिंदगी अबा अब्दुल्लाह हुसैन पैदा हो जाए, नजरिए अबा अब्दुल्लाह। तसव्वुर करिए इंसान एक कंप्यूटर है, आप मार्केट से कंप्यूटर लेते हो, डेटा उसका पूरा खाली है। अब आपने ऑफिस डालनी है, 2 लैपटॉप पड़े हुए हैं एक ही मॉडल के। लैपटॉप में आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी इंस्टॉल किया हुआ है, चंद और सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं, चंद चीज़ें प्लेयर्स भी आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन ये लैपटॉप खाली है। अब मैंने इस लैपटॉप को इस लैपटॉप जैसा बनाना है, ये डेटा मैंने यहां पे ट्रांसफर कर देना होगा। ये तो नहीं हो सकता कि बंदा बोले नहीं मैंने लैपटॉप जैसा लैपटॉप लिया है, लिहाजा इस लैपटॉप में डेटा भी वही होगा, सॉफ्टवेयर भी वही होंगे। भाई आप नया मोबाइल भी लेते हो ना, पुराने मोबाइल का जितना डेटा है नए मोबाइल में ट्रांसफर करते हो। अब एक जैसे मोबाइल लेने से डेटा ट्रांसफर नहीं होता जब तक डेटा को ट्रांसफर न किया जाए। तो आपने अपने जहनों में सॉफ्टवेयर में अभी अब्दुल्लाह हुसैन का डेटा ट्रांसफर करना है, आपके अपने वजूद में इमाम अली का डेटा ट्रांसफर करना है। अब जब सॉफ्टवेयर अली वाला हो गया, जब सॉफ्ट के जहन में हुसैन के नजरियात हैं और ये बदन किसके हिसाब से चल रहा है, इमाम के नजरियों से। अब किसी का सॉफ्टवेयर क्रिश्चियनिटी का है, किसी का सॉफ्टवेयर यहूदियों वाला है, किसी का सॉफ्टवेयर जुल्म वाला है, किसी का सॉफ्टवेयर शहवत वाला है। अब मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ जहनियतें हैं। तो मजलिस इमाम हुसैन का मतलब यह है कि इंसान की जहनियत को हुसैन जैसा बना दिया जाए, इंसान के जहन को अली इब्न अबी तालिब जैसा। भाई कौन सी शिया सोसाइटी बनाई है, बड़ी डेवलप सोसाइटी है। अहले बैत की नजर में वो सोसाइटी डेवलप नहीं होती जिसकी बिल्डिंग्स डेवलप होती हैं। अली की निगाह में वो सोसाइटी डेवलप होती है जहां इंसान खुद डेवलप होते हैं, जहां इंसानियत डेवलप की जाती है, जहां इंसान साजी की जाती है, जहां फिक्र साजी की जाती है। अरे रोड तो हमसे अच्छे अंग्रेज बना लेते हैं, बिल्डिंग तो है, फिक्र साजी की जाए, जहन साजी की जाए। और ये जहन कहां बनते हैं? ये फर्श अज़ाए हुसैन पे आके बनते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने जहन को बनाने के लिए अब अब्दुल्लाह हुसैन की जिंदगी का एक उसूल बता कि अव्वल से लेकर आखिर तक, आदम से आओ खातम तक, अली इब्न अबी तालिब से लेकर हुज्जत खुदा आखिरी इमाम तक, हर इमाम में खौफ खुदा पाया जाता था। वो शिया नहीं जिसके अंदर खौफ खुदा ना हो, वो मुसलमान नहीं जिसके अंदर खौफ खुदा ना हो। सोसाइटीज कब तबाह होती हैं? जब अल्लाह का खौफ खत्म हो जाता है। कब ज्यादतियां करते हैं?
जब खौफ खुदा ख़त्म हो जाता है। हाकिम तबका कब जुल्म करता है? जब खौफ खुदा ख़त्म हो जाता है। बंदा लुटेरा कब बनता है, चोर कब बनता है? जब दिल से। कल की मजलिस में अर्ज किया, खौफ के बाद जो अहले बैत की जिंदगी में एक बारिश तरीन दूसरा उसूल था, वो ये था कि अहले बैत मजहरे अफ़्व थे। और आया मौला गलती हो गई, माफ़ करिए। इमाम ने फ़ौरन माफ़ कर दिया। फ़तेह मक्का हुआ, एहसास शर्मिंदगी की लोगों ने, आए हबीब जुल्म किया, लेकिन हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। रसूल ने फ़ौरन क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। फरमाया वो हम में से है ही नहीं जिसमें माफ़ करने का जज्बा ना हो। घरों में तलाक़ें क्यों होती हैं? क्योंकि जज्बे को माफ़ करने के लिए तैयार है। आज मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? अदम बर्दाश्त, अदम तहम्मुल, माफ़ करने का जज्बा ना होना। कौन पैदा होती है? इंसान कत्ल कब करता है? जब उसे माफ़ करने का जज्बा ना हो। बुग़्ज़ इस लेवल पर आ जाए कि इंसान माफ़ न करे। तो जो मोमिन में होना चाहिए वो माफ़ करने का। खुदा कहते हलान तो हिब्बु, क्या पसंद नहीं करते कि तेरा रब तुझे माफ़ करे? अय हबीब कह दो, क्या चाहती कि मैं अल्लाह माफ़ कर दूं? क्या ये नहीं चाहते क़यामत के दिन मैं इनके गुनाहों को माफ़ करूं? बंदों ने कहा खुदाया क्यों नहीं चाहते? तो अगर चाहते हो मैं तुझे माफ़ करूं तो तू मेरे बंदों को माफ़ क्यों नहीं करता? तू मेरे बंदों की गुनाहों से दरगुजर क्यों नहीं करता? हाँ, वल काज़मीन अल गैज़ आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा पीने वाले, लोगों को माफ़ करने वाले और एहसान करने वाले। इसकी मिसाल मैं नई नस्ल को इस तरह दूंगा कि मियाँ अपने गुस्से को पियो। दूसरा दर्जा आफ़ीन अनिन नास, माफ़ करो। तीसरा दर्जा है माफ़ भी किया, माफ़ किया है उस पर एहसान भी करो। मतलब बीवी ने बदतमीजी की, आपने गुस्सा भी पिया, माफ़ भी किया, और कल मार्केट में जाके कोई गिफ्ट भी लिया और उसे दिया। ये आखिरी मंजिल है। हाँ, ज्यादती हुई है, माफ़ करो। गुस्सा, पहले गुस्सा पियो, गुस्सा पियोगे तो माफ़ करोगे ना। गुस्सा पिए बगैर माफ़ी होती नहीं है। नाक पे गुस्सा खड़ा और जबान से बोले मैंने माफ़, इस माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। चौथे इमाम के सर पर मौला के गुलाम ने बर्तन लाते हुए सर पे गिर पड़ा। इमाम के सर पर, मौला के सर से खून जारी हुआ। अब गुलाम भी तो तरबियत याफ्ता है, मकतब अहले बैत था, जानता था। के इमाम गुस्सा करे, कावल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह के नेक बंदे गुस्सा पीते हैं। इमाम ने कुछ न कहा। फिर कवाफीन अनिन नास, गुस्सा भी पीते, माफ भी करते हैं। इमाम ने कहा मैंने तेरी गलती माफ की, गुलामी से आजाद भी कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज ये जज्बा उम्मत में खत्म हो चुका है। माफ करने का जज्बा, बख्शिश का जज्बा। अपने दिलों को बुग़्ज़ से, निफाक से, नफरतों से साफ करो। और दुश्मन क्या करता है? मोमिन को मोमिन से कैसे लड़ाता है? बुग़्ज़ डालता है इसके दिल में, नफरत डालता है इसके दिल में। और बुग़्ज़ डालने की सबसे जो कड़ी है उम्मुल गीबत है। मैं IRC में इस पर बहुत कुछ पढ़ चुका। गीबत पे सबसे बड़ी मुआशरे की बीमारी गीबत है। आज TV खोलो गीबत, खबर सुनो गीबत, कभी ऑडियो लीक। अल्लाह कहते ऐबों को देखो तो छुपाओ। ऐब बताने से मुआशरा फजी होता है, मुआशरे की जुर्रत बढ़ती है, का काम होता है। नेगेटिव मीडिया की रिपोर्टिंग ये है कि माशरे में बुरी खबर फैलाने से क्या होगा? बुराई होगी। एक ज़माना था जब हम, बहुत पुरानी बातें, जब कराची में डेली 7-8 लाशें गिरती थी, हम लाहौर जाते थे तो एक मोमिन को हमने कहा लाहौर आइए। कहीं नहीं, आप रहते कैसे? मैंने कहा बंदे खुदा, तो 2.5 करोड़ का शहर है, 6-7 लोग तो वैसे ही मर जाते हैं। अब ये थोड़ी हर गली में बंदा मर रहा हो। अब उन्होंने से कराची में कोई बंदे चलते ही नहीं है, बस चलते फिरते लोग मरते हैं। जहन साजी ऐसी की जाती है। पहले पाकिस्तान लोग आ रहा था, आपको पता चला एक हादसा हुआ है, 5 लोग मर गए, तो लोगों के मुंह में उंगलियां, 5 लोग मर गए। फिर आया 10 लोग मर गए। ऐसा आया कहते थे 200 लोग मर गए। लोग कहते थे अच्छा 200 लोग मर गए।
कोई बड़ी बात नहीं थी ये सुनना कि 200 लोग मर गए। एक कभी चीज को सुन सुन के इंसान मुर्दा हो गया। जालिम मुआशरा। इमाम हुसैन क्या समझाना चाहते हैं? वजूद तेरा मुर्दा ना हो जाए। कूनू लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम। वजूद तेरा कांप जाए अगर तुझे पता चले कहीं पे जुल्म हुआ है। कि यहूदी खातून के पांव से अगर कोई चीज उतार ली जाए और मुसलमान को पता चले और खबर सुन के ये दर्द इसके दिल में पैदा हो जाए। लेकिन इस कदर मुआशरे में नफरत को फैला दो, बोझ को फैला दो कि शिया मरे, दूसरा कहे शिया मरा, मेरा क्या जाए, कोई किसी और कौम का मरे, ये कौम वाला तो नहीं मरा। ये डिवीजन लोगों के जहनों में नफरतों को इतना भर दो। फरमाती है मुसलमान नहीं है जिसके दिल में बोझ है, जो माफ करना नहीं जानता। हुर ने हुसैन का रास्ता रोका था, नक्शा बदल जाता। मुला हुसैन कूफे पहुंचते, नक्शा और होता। पूरा पानी हुसैन इब्न अली ने हुर को पिला दिया। लेकिन जब माफी मांगने आया, भैया कहकर हुसैन ने सीने से लगा। नास जो लोगों को माफ करने का जज्बा रखें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन अहले बैत फरमाते हैं हर चीज, हम बुराई को तब तक बुराई नहीं मानते जब तक उसको एक खास शेप के अंदर न देखें। मसलन आपके लिए झूठ बड़ा गुनाह है या जिना बड़ा गुनाह है? जिना को हम बड़ा गुनाह मानते हैं ना। आपकी नजर में गीबत बड़ा गुनाह है या जिना बड़ा गुनाह है? गीबत करे गोया उसने अल्लाह के घर में अपने महरम में, नाम नहीं ले रहा जो मासूम ने लिया तकद्दुस मिंबर की वजह से, अपने महरम के साथ गोया उसने जिना। यानी खुदा भी कह रहा है जब तक मैं तुझे दिखाऊं नहीं ना, तू उस चीज को बुरा नहीं समझेगा। जब तक मैं तुझे नहीं दूं ना, तुझे बुराई बुराई नहीं लगती। कि ऐसे है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। सुन, मस्जिद में गीबत, इमाम बारगाह में गीबत, घर के अंदर गीबत, मजे ले रहे हैं। अब किसी मोमिन को कहो खुदा न खास्ता तेरा भाई मर जाए, तेरे सामने तुझे बोला जाए इस भाई का गोश्त काट के खाओ, खाओगे? का मौलाना सोच के भी पता नहीं क्या हो रहा है। का तू डेली ये अमल करता है? जब मासूम कह रहे हैं कि ये गुनाह इतना, क्यों ये गुनाह जिना से बड़ा है? क्यों ये गुनाह कत्ल से बड़ा है? क्यों? क्योंकि जब तू एक नहीं होता, तू जानता है, तेरा अल्लाह जानता है तूने गुनाह किया, उसकी सजा खुदा तुझे देगा। लेकिन जब तू दो लोगों को लड़ाता, यह फितना है। जब तू मिंबर से जाके ऐसी गुफ्तगू करता है कि मुसलमान आपस में लड़े, यह फितना है, फसाद है। और खुदा फसादी को कभी माफ नहीं करता। यह हुकूकुन नास है, इसका जवाब कैसे देगा? अब एक मिसाल आगा कराती देते हैं जो मिंबर से बयान करो। फरमाया ये क्यों कहा कि मुर्दा भाई का गोश्त खाना, ये क्यों नहीं कहा कि जिंदा भाई का गोश्त खाना? हदीस के हर जुमले में हिकमत है। ऐसे जैसे मुर्दा भाई का, इसकी एक वजह है। मैं अभी जिंदा हूं, मेरे हाथ पे अगर कट लग जाए तो 5-6 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में यह घाव क्या हो जाएगा? भर जाएगा। वो दिन ब दिन गंदा होता जाता है, दिन ब दिन उसके अंदर कीड़े पैदा हो, क्योंकि मुर्दा है, बॉडी एक्टिव नहीं है। फरमाया जिसकी तूने गीबत की है दे, वो तो चला जाएगा, लेकिन जिससे तूने की है उसके दिल से उसकी नफरत को कौन निकालेगा? ये नासूर की तरह मुआशरे को तबाह बर्बाद कर देता है। लरस जाता है इंसान का वजूद के मौला ये बोलें जिस तरह खाने खुदा में कोई बदकारी करे
आप ये देखो, मस्जिद के अंदर कोई बदकारी उसे निकाल नहीं सकता, उसे कुछ बोल नहीं सकता, उस मंजर को देखेगा नहीं, निकल जाएगा। का इतनी जुर्रत तो रखो। अखलाकमंद मुआशरा कब बनता है और ये कब होता है? वल याफू वल यस्फहू हत्ता यगफिरुल्लाहु लकुम। ऐ मोमिन, बख्शना सीख, माफ करना सीख। कि छठे माह फरमाते दो मोमिन आपस में नाराज हो जाएं, तीन की और अली की और रसूल की क्या है? लानत है। जो अपने बुख से दिल न निकाले। 18 साल अली इब्न महजियार जा रहे हैं, 18 साल खाने खुदा पर के मुझे जाते ही इमाम ने इस पर एतराज किया, अली इब्न महजियार 18 साल से मैं हर साल तेरा इंतजार करता था, मैं तो आ रहा हूं, आप मिलते नहीं थे, ऊपर से ब्लेम मुझे कर रहे हैं कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे। जी अली इब्न महजियार, तेरे वजूद में एक बीमारी थी, हुआ था मौला मैं तो नमाज भी पढ़ूं, मैं तो खुम्स भी दूं, मौला मैं तो यतीम परवरी करूं, मौला मैं आबिद, मौला मैंने कोई खता नहीं की, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई गिबत नहीं की। फरमाया अली इब्न महजियार, जब तू मेरे शिया से कत्ए रहम करे, मुझसे कैसे तवक्को रखता है कि मैं तुझसे मिलूं? इस साल जब तू आ रहा था, हमने करबला जा रहा है मौला हुसैन की जियारत पे, लाख लोगों का हक हसब किया हुआ है, रिश्तेदारियों में नाराजगियां हैं और हुसैन को राजी करने चला है। अल्लाह के बंदों को पहले राजी कर। ये उसूल जिंदगी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कितनी मोहब्बत करबला में, खुदा की कसम कभी भाई की भाई से मोहब्बत इतनी देखी है जितनी अब्बास हुसैन करते, कभी बहन की भाई से इतनी मोहब्बत देखी है, कभी बेटी की बाप से मोहब्बत देखी है, कभी बीवियों की मोहब्बत शोहर से इतनी देखी है जितनी करबला में। एक बीवी नहीं, दो बीवियां करबला में है। हुसैन कि कल फला अपना बेटा कुर्बान करेगी, मैं कैसे बेटा कुर्बान करूं? भाई की बीवी जनाबे उम्मे फरवा, कासिम कल मुझे शर्मिंदा न करना। कल अपने बच्चों के जहनों में कतअन निगाह दुनिया पर नहीं है, बस निगाह यह है कि कयामत के दिन हमें सुरखरू होना है। यह जिंदगी गुजर जाने वाली जिंदगी है। तो अमीरुल मोमिनीन अहले बैत, अगर आपके अंदर माफ करने का जज्बा नहीं है, अगर किसी मोमिन के बुग़्ज़ निकालने का जज्बा नहीं है, अगर किसी मोमिन के साथ एहसान करने का, इन्फाक करने का जज्बा नहीं है, तो आप कर क्या नहीं है। हुर का मतलब यह है, एक खताकार हुसैन की दरबार में माफी मांगने आया था और हुसैन ने भैया कह के हुर को सीने से लगा दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हिकमत पे बाज लोग शरी मसाइल को पढ़ के कुछ बेवकूफ़ी का भी इजहार करते हैं। मसला पूरा पढ़ा करो, आधा नहीं। गीबत करना इतना बुरा जितना मैंने बताया, इससे भी ज्यादा हदीसें। मरकजियत क्या है? मुआशरे को नुकसान ना हो, लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन कई जगहों पे गीबत करना जायज नहीं बल्कि सवाब है। कोई शख्स आया और कहने लगा कि आपकी बेटी का रिश्ता हमें चाहिए। अब आप उस खानदान को जानते नहीं, उस लड़के को। आपने कहा कहाँ रहते हो? उसने कहा मसलन हम डिफेंस में रहते हैं। आपने कहा ठीक है, हम आपको 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद बताएंगे। अब आपने तहकीक की, जनाब का नंबर लिया, पता चला कहाँ रहता है। आप डिफेंस चले गए। उसके हमसाये, उसके कुलीग्स जो उसके साथ काम करते थे, लड़का जिस स्कूल में पढ़ता था, आपने जाके एक मोमिन को पकड़ा, भाई फलां को जानते हैं? उसने कहा जानते हैं। आपने कहा क्यों? का बेटी का रिश्ता मांगा है। अब आपको पता है मसलन खुदा न खास्ता बंदा गलत है, उसके बेटे में मसलन नशे की आदत है, हाँ, जुआ की आदत है, शहवत, ना महरमों के साथ उसके ताल्लुकात हैं। अब आप ये बोलो नहीं गीबत करना हराम है। इस्लाम कहता है यहां गीबत करना सवाब है, क्योंकि उसकी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। फलां का बेटा बुरा है, नहीं, उमूमी तौर पे नहीं। जिसका उसके साथ मुआमिला है उसे बताओ कि बंदे खुदा आप बेटी तो दे रहे हो, लेकिन हम आपको बता देते हैं इसके अंदर ये बुराइयां हैं।
उनके कानों के कच्चे बन के हो सकता है वो उसका दुश्मन हो सकता है वो न चाहता हो उसका आपके साथ रिश्ता हो। एक आदमी से, दो आदमी से, तीन आदमी से, अब जिन लोगों से पूछ रहा है कम से कम फिर पता भी हो बंदा सच है झूठ है, उसकी तहकीक करो इस मामले में। दूसरा मामला तिजारत का मामला है, आप बिजनेस कर रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, आपको नहीं पता बंदा अमीन है बंदा चोर है। अब आप उसके पार्टनर से कोई पूछेगा भाई फला बंदे के साथ बिजनेस कर रहा हूं, आपने इसके साथ किया था, बंदा अमीन तो है ना, पैसे तो नहीं खाएगा। अब यहां पे ये नहीं बोलोगे गीबत करना हराम है, उसे बताओ ताकि उसे कल बिजनेस में नुकसान ना हो और अपने दिल का दर्द तुझे सुनाए। किसी के साथ जुल्म हुआ है, किसी ने किसी की बेटी को तलाक दे दी, किसी ने उसका माल है ना, ये आता है अपना दर्द सुनाता है, तो मासूम फरमाते सिर्फ इसलिए सुनो ताकि मजलूम का मन क्या हो जाए, हल्का हो जाए। हमदर्दी की नीयत से चार जुमले उससे सुन लो, इसमें भी आयब नहीं है। अब आते हैं माफी पर। माफ करने का बहुत सवाब है। जगह पे माफ करो, तीन जगहों पे माफ न करो। अगर उसने तेरे साथ ज्यादती की है, तुझे गालियां दी हैं, तेरा हक खाया है, तेरे पैसे वापस और तू इस्तिताअत रखता है और वो तुझसे माफी मांगता है, हुर की तरह माफ करो। मौला माफी किसके लिए और किसके लिए नहीं का, तीन लोगों के लिए माफी नहीं है। पहला वो बंदा जिसके लिए माफी नहीं, अल अफवो लिल मुकिर ला लिल मुसिर। माफी मुकिर के लिए है, मुसिर के लिए। मतलब जो अपनी खता का इकरार करे। पैसे खाएं, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, गाली दिए माफी मांग रहा है, ज्यादती की है, बेटी के साथ ज्यादती की है, माफी मांग रहा है, दामाद आ रहा है। लेकिन एक मर्तबा बंदा वो है जिसने खता की है लेकिन माफी नहीं मांग रहा, बार बार अपनी खता पे अटका हुआ है। एक बार गाली दे रहा है, दो बार गाली दे रहा है, आपकी तौहीन कर रहा है, माफी नहीं मांग रहा, मुसिर है, रिपीटेडली वो खता किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, इसके लिए माफी नहीं है। मासूमीन फरमाते हैं जंग बद्र में एक बंदा रसूल के मुकाबले में आया, जंग खत्म हुई, इसको लोगों ने पकड़ा कि या रसूल ये हमसे लड़ने आया था। फौरन जैसे रसूल को देखा नबी के कदमों पर गिर गया, यार आज के बाद नहीं करूंगा। नबी ने कहा माफी मांग रहा है, कहा खबरदार कल फिर न करना, मुसिर इसरार मतलब बार बार ये गुनाह ना करो, चले जाओ। आपके ऑफिस में एक बंदे ने एक बार गलती, अगली बार नहीं करूंगा, फिर गलती की, नहीं फिर गलती की, फरमाया अब इसके लिए माफी नहीं है, ये मुसिर है, रिपीटेडली गुनाह कर रहा है। अल्लाह भी यही देखता है। इमाम हुसैन कहते मौला परवरदिगारा माफ कर, 10 दिन गुजरे फिर बंदा वही। इमाम रजा ये कहा रब का मजाक उड़ा रहा है, तौबा थोड़ी कर रहा है। हुर बन, मुकिर बन, मुसिर न बन। नबी ने कहा माफ किया, चला जा, चला गया। जंग अब जब ये पकड़ा गया रसूल के सामने ला, या रसूल अल्लाह ये वही है जो बद्र में आया था, माफी मांगी थी, अब दोबारा आया है। अब फिर वही ड्रामेबाजी शुरू हो गई इसकी, या रसूल अल्लाह माफ करिए अगली बार नहीं आऊंगा। माफी मुसर के लिए नहीं है, माफी मुकिर के लिए है, जो इकरार करे कि मैंने गुनाह किया है। तभी खुदा कहता है फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी चीज जल्दी जल्दी, वक्त में कमी है, माफी मुकिर के लिए, मुसिर के लिए नहीं। जो खता रिपीटेडली करे, जो अपनी गलती न माने, जो रुका हुआ है अपनी गलती पर, फरमाया माफी के काबिल नहीं है। दूसरा फरमाया अनिल अब्द मालम यकुन वहनन बिद्दीन, जो बंदा दीन की तौहीन करे। कल मैंने इस पे जो वहन दीन करे, जो अहकाम इलाही का मजाक उड़ाए, इसके लिए माफी नहीं है। अल्लाह ऐलान गुनाह करे, अल्लाह ने मना किया शराब पीना हराम है, की बोतल रखे कि मैं नहीं मानता दीन को, वहन दीन, फरमाया इसके लिए माफी नहीं है। वहन दीन सिर्फ ये नहीं कुरान चलाया जाए। जिसने फतवा दिया कि रुश्दी वाजिबुल कत्ल वो शिया था, क्योंकि तौहीन दीन की माफी नहीं है।
है ये किताब कितनी मुकद्दस है, लेकिन तू तौहीन करे। अलम की तौहीन, हुसैन की तौहीन, रोजे हुसैन की तौहीन। सद्दाम का दामाद जब इमाम हुसैन के रोजे को गिराने गया ना, टैंक लेकर, मुखातब किया कि तू भी हुसैन है, मैं भी हुसैन। अब देखें तू मेरे साथ क्या करता और मैं तेरे साथ क्या करता। कहते इसने फौरन मारा, इमाम हुसैन का गुंबद गिरा। कुवैत की जंग के बाद इसने, सद्दाम ने बीच में लोग डाले, वापस आ जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। वापस आया, गाड़ी पे आ रहा था, जिस तरह इसने हुसैन के रोजे पे बम मारा था, सद्दाम उड़ा दिया। वहन दीन, अल्लाह भी बदला लेता है अगर तू दीन की तौहीन करेगा। मैंने कल अर्ज किया, आज अमामों की आयतुल्लाह उल उज़्मा काजी जब रात को सोते थे तो अपना अमामा पांवों में नहीं रखते थे। आगा काजी आपका अपना अमामा है, पांव में क्यों नहीं रख रहे? फरमाया है तो मेरा, लेकिन इसकी निस्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आज मिंबर से तौहीन, दिल दुखता है जब अपने लोग अपने उलमा की तौहीन करते, कि वली फकीह के हाथ की तौहीन की जाए। क्या गैर रहबर का हाथ माजूर है? कभी इस बंदे ने सोचा कि यह हाथ कहां पे माजूर हुआ? नमाज जुमा में खुतबा, खुदा में हाथ जख्मी हुआ ना, जिहाद खुदा में हाथ जख्मी हुआ ना। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि कराची में कहीं पे कोई हादसा हो जाए और लोग जख्मी हो जाएं, किसी का पांव कट जाए, आप उसका मजाक उड़ाने लगो। ये हरकत बनु उमैया की हरकत है जो अहले बैत के मजाक उड़ाते थे। गाजी अब्बास के दोनों बाजू कट गए, राह खुदा में क्या तू मजाक उड़ाएगा हाथों के कटने का? ये वहन दीन है, जिनका बदन, जिनकी जिंदगी, जिनका नफस राह खुदा में चल रहा है, और मिंबर पर आकर तौहीन की जाए। जिनकी अपनी सांसें गुनाहों में गुजर रही हैं, अपनी जिंदा शायर अल्लाह है। अल उलमा वरसतुल अंबिया। मैं उलमा सू की बात नहीं कर रहा। इमाम ज़माना के बाद अगर रूए ज़मीन किसी की अल्लाह की नज़र में इज्जत है, वो इन्हीं उलमा की, इन्हीं मराजे की। अब मुआशरा मुर्दा हो जाए, वहने दीन हो रहा हो, पर इंसान परवाह न करे। हुदूद इलाही को तोड़ा जाता है, परवाह नहीं। असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके एक असेंबली का मेंबर ये कहे कि मैं आता हूं, मुझे शराब की बू आती है, और सारे हंस रहे हों, ये वहन दीन है। हर तरह का कानून पास किया जाता है। एक तो समझ नहीं आती पाकिस्तान में मखलूक कौन सी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। वहन दीन, दीन की में दीनदारी का मतलब क्या है? देखिए, गैरत सिर्फ नामूस की गैरत नहीं होती, गैरत दीनी, गैरत वतनी, गैरत मिल्ली, ये सारी गैरत की अक़साम है। अगर आप इंसानियत की गैरत होनी चाहिए, अगर आप शिया हो मजहब की गैरत होनी चाहिए, अगर आप दीनदार हो अकीदे की गैरत होनी चाहिए। बरमला मिंबर पर आकर तौहीन की जाए और लोग सुनते रहें। ये तौहीन सुनता रहा, आज नस्लें देखे बाज लोगों की कैसी बन गई। चरसी, मवाली, मुख्तलिफ, तबाह हो गया उनका मुआशरा। अगर यही चीजें कराची में होने लगी, के लोगों का शहर है, और यहां पर ये चीजें हों, तो ये वहन दीन है। अली इब्न अबी तालिब का अपना समझो सहाबी नाम है नज्जाशी। ये भी नुक्ता अखलाकी है।
रात के वक्त मस्जिद की तरफ जा रहा था। इसके चंद दोस्तों ने इसे कहा, आजा हमारे घर। ये लाउड किस मोहम्मद पे। नज्जाशी दोस्तों के साथ, इसके दोस्त कुछ कैरेक्टरलेस थे, कोई शराबी था, कोई गुनहगार था। नज्जाशी ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम्हारी महफिलें सही नहीं होती। इन्होंने कहा नहीं थोड़ी देर के लिए आओ, क्या होता है। कल भी मैंने अर्ज किया, शैतान कम से शुरू करता है। कभी ये धोखा मत खाया करो गलत दोस्तों के साथ। 10 मिनट भी जाओगे बिगड़ जाओगे। ये मुमकिन नहीं कि तू ना बिगड़े। ये चला गया गलती करके दोस्तों के साथ, और जैसे गया शराब थोड़ा पी ले, और पीते पीते इसने बहुत पी ली। अब जब निकला उनकी महफिल से, गली में आया, अब जाहिर नशा पिया था, दिमाग तो इसका काम कर नहीं रहा था, अजीब गरीब उल्टी सीधी बातें करने लगा। असहाब अमीरुल मोमिनीन ने इसे पकड़ा और अली के पास लेकर आए। या अली, शराब पीकर गलियों में घूम रहा है। अब गुनाह जब सोशल हो जाए, एक मर्तबा आप गुनाह करते हो बंद कमरे में, आप जानो अल्लाह का अल्लाह जाने, लेकिन एक मर्तबा नहीं, गुनाह को माशरे में फैलाओ। इसका असर क्या होता है, कुब्ह गुनाह खत्म होता है, दूसरे लोग। एक अरब मुल्क है मगरिब, पोर्चुगल के साथ है, यहां पे बड़ा हिजाब था। इन्होंने कहा हिजाब को कैसे खत्म करें, लाउड्स के जरिए, गलत तबलीगात के जरिए लोगों का हिजाब छीना जाए। इन्होंने कहा नहीं, हम एक नई टेक्निक लेते हैं। कौन सी टेक्निक की इन्होंने 6, 7 या 20 खवातीन, जो बद हिजाब तरीन खवातीन, उनको पैसे देके हायर किया, और मगरिब के मुल्क की गलियों में उनको कहा कि तुम्हारी ड्यूटी ये है, सुबह निकलोगी, शाम होगी, और रात को वापस आओगी, महीने में तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी। ये डेली बेसिस पर यही करती थी कि वो मुल्क जहां पे औरतें चादरें पहनती थी, हिजाब करती थी, इनका काम क्या था, मसलन नीम बहना लिबास पहन के गलियों में चले। अब एक औरत ने देखा, दूसरी देखा देखी होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता बदहिजाबी पूरे मुल्क में क्या हो गई, बेअदबी भी इसी तरह फैलती है। एक बंदा बेअदबी करता है, 2 बंदे बेअदबी करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे माशरे में क्या हो जाता है, बेअदबी फैल जाती है। नज्जाशी ने शराब पी, अमीरुल मोमिनीन के सामने, या अली माफी चाहता हूं, गलती हो गई। अपनों ने कहा कि अली इब्न अबी तालिब इसे माफ कर दें, गलती की है, अपना बंदा है। इमाम ने कहा नहीं, अदालत चीज की इजाजत नहीं देती। अगर अली आदिल है तो अपने लिए, अपने के लिए भी है, गैर के लिए भी है। फौरन अली इब्न अबी तालिब से 100 कोड़े ताजिया ने मारे, अपना बंदा था। अगले सिपाही बन गया। का हुदूद परवरदिगार आलम पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वहने दीन पे कभी कॉम्प्रोमाइज न किया करो। 4 दोस्तों में बैठे हो, अगर कोई एक बंदा भी तौहीन करे, क्योंकि जब तुमने तौहीन सुनना बर्दाश्त कर ली, माशरे से गैरत दीनी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बारह दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारह दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तीसरी चीज, उसको न माफ किया करो जो अपने गुनाहों पे बार बार इसरार करे। उसे न माफ किया करो जो दीन की करे। आज माशरा इस बीमारी में बड़ा मुब्तला है। तीसरा, उसे माफ न किया करो जो तुम्हारी इज्जत को पामाल करे। इसके लिए भी अहले बैत फरमाते हैं माफी नहीं। एक मोमिन की 4 मोमिनों में आके क्या करे, तौहीन करे। की इज्जत काबे के बराबर है। अगर तुम मोमिन की इज्जत को पामाल करता है, गोया तू किसे पामाल कर रहा है,
काबे को पामाल कर। अगर तू मोमिन की तौहीन कर रहा है। छठे इमाम का एक सहाबी था, वक्त के हाकिम ने उस सहाबी को पकड़ लिया। इमाम को खबर पहुंची, मौला वो जो आपका सहाबी डेली आता था, गवर्नर ने उसे पकड़ लिया। इमाम ने गवर्नर को मुखातब किया, कहा ये नमाजी है, ये जाहिद व आबिद है, इख्तलाफात को दूर कर, इसे आजाद कर दे। उसने कहा नहीं करूंगा तो क्या होगा, दूंगा तुझे। उसने कहा आपने जो करना है करें, आप ऐसे बोल रहे हैं बद्दुआ देंगे जैसे आपकी बद्दुआ मुझे लग जाएगी। तौहीन की इमाम मासूम की। कहते दो खबर दी, मौला उस लई ने आपके सहाबी की गर्दन को काट दिया है, मार दिया उसे। कहते छठे इमाम ने जैसे सुना फौरन सजदे में गए और कहने लगे परवरदिगार अल अजल अल अजल अल अजल, ऐ खुदा इसकी मौत जल्दी ला। कहते अभी इमाम ने तीसरी बार अल अजल कह ही रहे थे कि उस की आवाजें आ गई। बंदा दौड़ा दौड़ा आया, मौला बैठा हुआ था हट्टा कट्टा, अचानक गोया किसी ने उसका गला दबाया और उसको रूह निकल के चली गई। तौहीन कर, तौहीन अहले बैत बर्दाश्त नहीं करते। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने खेमों के अतराफ में खंदक खोदी ताकि किसी का हाथ भी ख़याम हुसैनी तक न पहुंचे। वहां पे खड़ा था और इमाम हुसैन की तौहीन करके कहने लगा कि हुसैन तो आग किसके लिए जला रहा है, हमारे लिए। हुसैन अलियाज़ बिल्लाह सुम्मा अलियाज़ बिल्लाह, हुसैन इसी आग में तूने चले जाना है। जब ये जुमला सुना तो इमाम हुसैन को बड़ी तकलीफ हुई। कहा तू आले रसूल की तौहीन कर रहा है, बरमला मैदान में खड़े होकर तौहीन कर रहा है। उसी वक्त इमाम हुसैन ने दुआ की कि आए खुदा इसे इसी आग में जलाकर मौत दे। इसके घोड़े ने अपने कदमों को ऊपर किया, इसका पांव फंसा और उसी खंदक में जो इमाम ने आग जलाई थी वहीं पर जलकर क्या हो गया, मर गया। तौहीन खुदा बर्दाश्त नहीं करता। वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, ऐ मोमिन कभी एक दूसरे को गलत अलकाब से न पुकारा करो। आज अब्बास का दिन है, करबला जाते हो ना, दो रोजे तुझे नजर आते हैं, एक रोजा हुसैन का, दूसरा रोजा अब्बास का। लेकिन मेरे अजीज इमामों का रोजा है, लेकिन एक इमाम है, एक इमाम ज्यादा है, एक मासूम है, साहिब विलायत है, एक मासूम का भाई है। लेकिन इतनी इज्जत खुदा ने अब्बास को क्यों दी? जाफर भी तो हुसैन के भाई थे, चार भाई थे, एक भाई का इतना रुतबा क्यों है? वो कौन सी सिफत है जिसने अब्बास को अब्बास बनाया? इस बंदे में अदब नहीं है, वो अब्बास को समझ नहीं सकता। तारीख करबला लिखती है कि 2 मुहर्रम को जब खेमे हटा दिए जाएं तो हजरत अब्बास ने अपनी तलवार से एक लकीर खींची कि अगर किसी में जुर्रत है तो इस लकीर को पार करके दिखाए। जब तक मैं अब्बास हूं कोई खेमों को हाथ भी नहीं लगा सकता। तारीख लिखती है कि इमाम हुसैन को पता, फरमाया बहन ज़ैनब मैंने सुना है कि अब्बास ने खत खींची है। कहा जी आका, किसमें जुर्रत है अब्बास के होते हुए खेमों को हाथ भी लगाए? मौला आप क्या चाहते हो? फरमाया बहन ज़ैनब मैं अभी जंग नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि खेमों को हटा दिया जाए। तो मौला कौन सी बड़ी बात है, आप कह अब्बास खेमों को हटा देंगे। फरमाया बहन ज़ैनब मुझे खौफ है कहीं मैं अपने शेर को कहूं मेरे शेर का दिल न टूट जाए। क्यों भैया हुसैन? बहन ज़ैनब जब हसन के जनाजे पे तीर चले थे मेरे गाजी ने तलवार निकाली थी, मैंने कहा अब्बास तलवार को नयाम में रख। करबला में अब्बास ने मेरी सुनी। बहन ज़ैनब जब मदीने में ये लई मुझसे बैअत लेने आए, मेरे साथ बेहतरामी की, अब्बास ने उस वक्त भी तलवार निकाली। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला। बहन ज़ैनब जब हुर ने लजा में फरस में हाथ डाला उस वक्त भी मेरे गाजी ने तलवार निकाली।
मैंने कहा अब्बास अब नहीं, करबला, बहन जैनब अब तो करबला आ गई, अब क्या कहूं अपने अब्बास को। हुसैन की मदद के लिए आई, फरमाया भैया हुसैन आप चले जाइए, मैं अब्बास को समझा लेती हूं। कहा अम्मा फिजा जरा मेरे भाई अब्बास को तो बुलाना। बीबी फिजा पसीना, चेहरे पे जलाल, आस्तीनों को उल्टा हुआ है, तलवार हाथ में है किसी की जरूरत जो आगे बढ़े। वहीं से आवाज दी आका हरम आजादी बुला रही हैं। कहती हैं दौड़े दौड़े आए, माथे का पसीना साफ किया, जो आस्तीनें उल्टी हुई थी आस्तीनों को सीधा किया, सब्र किया ताकि गुस्सा ठंडा हो जाए, और खेमे के दर पे ऐसे खड़े हुए जैसे 4 साल का बच्चा अपनी मां के सामने खड़ा हो जाता है। जी आकाजादी आपने बुलाया? जी अब्बास आ जाओ। अदब लगा के आकाजादी के सामने बैठ गए। जी आकाजादी, अब्बास मैंने सुना है तूने लकीर खींची है। जी आकाजादी, अब्बास तूने दुश्मन को ललकारा है। जी अब्बास तेरी भी इज्जत है, तेरी इज्जत नफ्स है। अब्बास तूने दुश्मन को चैलेंज दिया है, लेकिन एक बात सुनो अब्बास, हुसैन ये चाहते हैं कि खेमे हटा दिए जाए। अब्बास लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, एक काम कर तू खेमे में बैठ जा, मैं अली अकबर को भेज देती हूं, वो जाके लकीर मिटाएगा, खेमे हटाएगा। इतना सुनना था, अब्बास खड़े हो गए, कहने लगे आकाजादी अब्बास की इज्जत क्या होती अगर हुसैन ने कहा है अपने हाथों से इमाम जमाना अगर वजूद में हो तब बंदा अब्बास बनता है। ऐसे जैनब जैनब नहीं बनी। मौला हुसैन शहीद हुए, दौड़े दौड़े कहने लगी जैनुल आबिदीन हुसैन के बाद तू मेरा इमाम है, अगर कहो तो खेमों में जल के मर जाए, या कहो तो बेचादर खेमों से निकल जाए। हुक्म इमाम की तय दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। गुजारिश होगी आवाज थोड़ी बढ़ा दें और सलाम करें करबला के शहीदों को, जिनकी वजह से आज हमारे कुलूब में नूरानियत मौजूद है। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व मजमा बहुत है, बुलंद अस्सलाम अला हुसैन व अला बुलंद उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन घोड़े से उतर के दो कटे हुए बाजू उठाए, मेरी कमर टूट गए। ऐ खुदा तुझे
तुझे हुसैन की कमर का वास्ता, तुझे तो कटे हुए बाजुओं का वास्ता। अब्बास सिर्फ हुसैन का आसरा नहीं थे, करबला में मिलता जब भी किसी शहीद का लाशा खैमों में आता था, ये बीबियां दौड़ी दौड़ी बीबी ज़ैनब के पास हमारी चादरों का क्या क्या होगा। बीबी ज़ैनब कहती थी, बीबियों घबराने की जरूरत नहीं, जब तक मेरा अब्बास जिंदा है कोई खैमों के करीब नहीं लगता। मौला हुसैन की खिदमत में पहुंच, मौला अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, अब मुझसे सकीना। इमाम ने फरमाया, अब्बास मैं तुझे रोकता नहीं, लेकिन अब्बास ज़ैनब को तुझ पे बड़ा भरोसा, अगर ज़ैनब इजाजत तो चले जाना। बीबी ज़ैनब के खेमे में आए, आकाज़ादी गुलाम मिलने आया है। खेमे के अंदर गए, जानू में अदब लगा के बैठ गए। बीबी ज़ैनब ने कहा, अब्बा क्यों आए हो? अब्बास मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन अब्बास ज़ैनब की कुछ बातें सुनता जा। जी मेरी आका, अब्बास शहर कूफा था, बाबा अली की हुकूमत थी। मेरा काफिला शहर के बाहर आया, बाबा ने फरमाया, हसन रात होने दे, बाजारों को बंद होने दे, फिर मेरी बेटी ज़ैनब को लाना। मैं कुर्बान अली तेरी गैरत पे बंद हो गए। खुद बाबा अली मेरे इस्तक़बाल के लिए आए, ऊंट की मार को थामा, सवारी बाजार में दाखिल हुई। एक मर्तबा का ज़ैनब बेटा अमारी का पर्दा हटाना, अब्बास मैंने पर्दा हटाया, ये कूफे का बाजार। अब्बास में परेशान, बाजार बेटियों को क्यों दिखा रहे हैं बाबा? फिर सवारी आगे बढ़ी, फिर का ज़ैनब अमारी का पर्दा हटाना, मैंने पर्दा हटाया। देखो ये कूफियों के घरों की छत है। अब्बास मेरी समझ में नहीं आया, फिर मेरी सवारी को रोका, पर्दा हटाना, ये कूफे का चौक है। मैंने कहा बाबा ये मुझे क्यों दिखा रहे? देहातों का बोझा लेने लगे, कभी मेरे सर का बोझा लेने लगे। ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सर पे चादर। अब्बास मैंने कहा बाबा इमाम इल्म सवाल जी बेटी ज़ैनब, बाबा जिस भी बहन का एक भाई हो उसे कोई आंख उठा के नहीं देखता। वो अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए,
सुनोगे अब्बास बाबा ने क्या कहा? रोकेगा ज़ैनब हसन न रहेंगे, हुसैन न रहेंगे। बाका अब्बास खड़े हो जा, गाजी खड़े हुए। ज़ैनब ने दोनों बाहें अब्बास के गले में डाले। रोकेगा खुदा हाफिज अब्बा, मेरे हाथों में रस्सियां बंधने का वक्त करीब है, मेरे सर से चादर उतरने का वक्त। जब भी बाजार में कटे गर्दन को देखती थी, रोके कहती थी अब्बास आंखें खोलो जरा मेरे बंदे।